नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 6 चरणों के बाद देश का सबसे ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है, जिसने पूरे देश भर को हैरान कर दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि पिछली बार 6 चरणों के बाद ही भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इसीलिए दोस्तों, 6वें चरण के बाद का जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अब तक 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। और दोस्तों, पिछली बार जो 6 चरण हो गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, यहाँ तक भाजपा ने अपने दम पर अकेले 278 सीटें हासिल कर ली थी। कांग्रेस पार्टी मात्र 44 सीटों पर सिमट गई थी। दोस्तों, हम एनडीए गठबंधन की नहीं बल्कि अकेले बीजेपी की बात कर रहे हैं कि अकेले बीजेपी ने इस समय तक बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। अब दोस्तों, आखिरी चरण में सिर्फ 57 सीटों के लिए वोटिंग बची है, जिसके बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा कि देश में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। 4 जून को नतीजे घोषित होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जो तमाम सर्वे ओपिनियन पोल वगैरह सामने आ रही है, भाजपा की जीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, अमेरिका की एक एजेंसी का सर्वे सामने आया है, जिसका दावा है कि इस बार देश में पीएम मोदी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। इतनी सीटें भारत में अब तक किसी ने नहीं जीती होगी। उस सर्वे के बारे में भी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। 6वें चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद ही नहीं, बल्कि भाजपा को इस बात का भी भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ मत हासिल करेगी। हालांकि बीजेपी को रोकने के लिए सामने खड़ा विपक्ष इंडिया गठबंधन है, जो न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश में है, बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है। 6वें चरण के मतदान के आंकड़ों को देखा जाए तो 60% से ऊपर मतदान हुए थे। अब तक दोस्तों 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आखिरी चरण का मतदान बचा है। दोस्तों, आप लोग देखिए, पहले चरण के लिए 120 सीटों पर मतदान हुआ था। उस समय 66.14% वोट डाले गए थे। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को 88 सीटों पर 66.71% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। तीसरे चरण के लिए 7 मई को 93 सीटों पर वोट डाले गए थे, जिसमें 65.68% लोगों ने मतदान किया था। चौथे चरण के लिए 13 मई को जब चुनाव हुए थे तो 96 सीटों पर ही चुनाव हुए थे और 69.16% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। 5वें चरण के लिए 20 मई को 49 सीटों पर 62.20% लोगों ने मतदान किया। और आखिरी जो हम लोग बात कर रहे हैं 6वें चरण की, इसमें 58 सीटों पर 25 मई को वोट डाले गए थे और 61.20% वोट कुल मिलाकर डाले गए थे। दोस्तों, अगर 6वें चरण के इतिहास के बारे में बातचीत की जाए तो 2019 का हम लोग एक बार रिजल्ट जान लेते हैं कि 6वें चरण में भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की थी और बदले में दूसरी विपक्षी पार्टियों ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, अगर 2019 के 6वें चरण के रिजल्ट देखे जाए तो 6वें चरण में भाजपा ने 40 सीटें जीती थी, बहुजन समाज पार्टी को 4 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। वहीं जेडीयू को 3 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा टीएमसी को भी 3 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। अब दोस्तों, हम अगर अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जहां 5 सीटें जीती थी, तृणमूल कांग्रेस 3 सीटों पर ही सिमट गई थी। वहीं दोस्तों, बिहार की बात करें तो बिहार में जेडीयू ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी और 1 सीट पर एलजेपी ने जीत हासिल की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 14 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। बहुजन समाज पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिल पाई थी। इसके अलावा 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में भी चली गई थी। दोस्तों, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 6वें चरण में मतदान होते हैं। पिछली बार की जो रिजल्ट सामने आए थे, 7 ही सीटें भाजपा ने जीत ली थी। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की 6 सीटों पर जो मतदान हुआ है, 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जहां 2 सीटें जीती थी, बीजेडी बीजू जनता दल को 4 सीटों पर जीत मिल पाई थी। झारखंड की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीत ली थी। वहीं दोस्तों, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया था। ये तो दोस्तों बात हो गई 7वें चरण के चुनाव से पहले की। दोस्तों, इसी बीच हम आपको बड़ी खबर अपडेट बताना चाहेंगे कि अमित शाह ने दावा किया है कि 7वें चरण के साथ ही एनडीए 400 पार कर लेगी। अमित शाह ने 5वें चरण में दावा किया था कि उनकी पार्टी 310 सीटें पार कर चुकी है। 400 पार की जिम्मेदारी 7वें चरण वालों पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 6वें चरण में जो चीजें दिखी हैं, उसमें से साफ दिखता है कि अब सारे शाहजादों का शटर गिरने वाला है। राहुल बाबा एक बार फिर से 40 सीटों के भी नीचे सिमट रहे हैं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी भी कुछ ऐसा ही दावा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश कहते हैं कि गठबंधन पहले ही 272 के आंकड़े को पार कर चुका है और कुल मिलाकर 350 से अधिक सीटें जीतने की ओर आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने जा रहा है और 4 जून नजदीक आ रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 4 जून के नतीजों से पहले ही
वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी खो चुकी है। गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी पहले ही जीत हासिल कर चुकी है। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध चुना गया था, वो इसलिए कि कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो चुका था और बाकी कैंडिडेट मैदान छोड़कर चले गए थे। तो दोस्तों एक सीट पर तो भाजपा पहले ही जीत हासिल कर चुकी है। अब दोस्तों चलिए हम अलग अलग राज्यों के हिसाब से जान लेते हैं कि किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिल सकती हैं। उसके बाद हम आपको अमेरिका की जो एक्सपर्ट्स कंपनी दावा कर रही हैं उनका सर्वे भी आखिर में हम आपको बताने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों एक एक सीट के साथ बात कर लेते हैं कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर तेलंगाना राज्य की बातचीत की जाए तो तेलंगाना के 17 में से एनडीए को 6 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें अन्य पार्टियों के हिस्से में जा सकती हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए बात कर लेते हैं असम की 14 सीटों के बारे में। दोस्तों असम के 14 में से एनडीए को 11 सीटें मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियों के हिस्से में 2 सीटें जाने की संभावना है। झारखंड की बातचीत की जाए तो यहाँ पर एनडीए का पलड़ा काफी बारीक है और झारखंड में एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ में 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है, तो 1 सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। दोस्तों अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस बार किसान आंदोलन का असर हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि भाजपा को 4 सीटें पंजाब से भी मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलने की संभावना है। दोस्तों 1 सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की बातचीत की जाए दोस्तों तो छत्तीसगढ़ की 11 में से सभी 11 सीटें भाजपा को मिलने के आसार लगाए जा रही हैं। हरियाणा की 10 सीटों में से 4 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलने की संभावना है और अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे पिछली बार के चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर एनडीए का दबदबा था, बहुत अच्छी पकड़ थी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते इस बार हरियाणा में भी भाजपा को काफी नुकसान हो सकता है। दिल्ली में भाजपा ने जहां पिछली बार सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करनी थी, इस बार दिल्ली के 7 में से 6 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर की 6 में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, 3 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगर उत्तराखंड की बातचीत की जाए तो उत्तराखंड में भाजपा को बड़ी खुशखबरी मिल रही है, जहां पर भाजपा को सभी 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की 4 में से 3 सीटों पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है, जबकि 1 सीट अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना जताई जा रही है। गोवा की 2 सीटों पर भाजपा को जीत मिल सकती है। इसके साथ ही में दोस्तों मणिपुर में भाजपा के खिलाफ पब्लिक में बड़ा गुस्सा हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ की दोनों ही सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। अब दोस्तों देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देश की सत्ता यहीं से तय होती है और यहाँ पर इस बार भी भाजपा को बहुत शानदार बढ़त मिल रही है। एनडीए को 63 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का चुनाव इस बार हमें काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार के और इस बार के समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। पिछली बार के चुनाव में 2 पार्टियां ऐसी थी जो अब 2 दलों में बढ़ चुकी हैं। शिवसेना 2 दलों में बढ़ चुकी है। इसके अलावा एनसीपी भी 2 दलों में बढ़ चुकी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट में बढ़ चुकी है और एनसीपी भी शरद पवार और अजित पवार के 2 गुटों में बढ़ चुकी है। दोस्तों इनमें से दोनों ही पार्टियों का एक गुट अलग अलग पार्टियों के साथ है। एक गुट एनडीए के साथ है तो एक गुट इंडिया गठबंधन के साथ में है। इस बार दोस्तों महाराष्ट्र की टक्कर काफी शानदार रह सकती है और महाराष्ट्र में एनडीए को 24 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को भी 24 सीटें मिलने के आसार हैं। बिहार की 40 में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 25 सीटें मिल सकती हैं, 13 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और 2 सीटें अन्य पार्टी को मिलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश की 2 में से 1 सीट मिल सकती है बीजेपी को, जबकि इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट और 22 सीटें यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों को मिलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 20 सीटें मिलने की संभावना है एनडीए गठबंधन को, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। 21 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिलने की संभावना है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने आखिर में जाकर बंगाल में गठबंधन करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते ये सीट अन्य पार्टियों के हिस्से में जा रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 33 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि 2 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बातचीत की जाए तो मध्य प्रदेश का मुकाबला पिछली बार की तरह नहीं होने वाला है। इस बार मध्य प्रदेश की 29 में से 25 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। पिछली बार दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 28 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीत ली थी। इस बार 3 सीटें इंडिया गठबंधन को भी मिलने की संभावना जताई जा रही हैं।
जिनमें से एक सीट कमलनाथ की छिंदवाड़ा बताई जा रही है, अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे की गढ़। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक की 28 में से एनडीए गठबंधन को 19 सीटें मिल सकती हैं। 9 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है। और दोस्तों अगर गुजरात की बातचीत की जाए तो गुजरात में तो हर बार की तरह इस बार भी एनडीए का दबदबा हमें देखने को मिलेगा। सभी 26 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है दोस्तों। लेकिन राजस्थान की तस्वीर इस बार बदल चुकी है। पिछली बार जहां पर राजस्थान में भी भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया था और सभी सीटों पर जीत हासिल करनी थी, लेकिन इस बार राजस्थान में ऐसा नहीं होने वाला है। राजस्थान की 25 में से 19 सीटें जहां एनडीए को मिल सकती हैं, 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगर उड़ीसा की बातचीत की जाए तो यहाँ की 14 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है, जबकि दोस्तों 6 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। केरल की 20 में से 2 सीटें एनडीए को मिलने की संभावना है, जबकि 11 सीटें इंडी गठबंधन को मिल सकती हैं और 7 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना जताई जा रही हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि देश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है तो आसानी से एनडीए गठबंधन बहुमत हासिल कर लेगा और एनडीए गठबंधन को 323 सीटों के आसपास मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 148 सीटें मिल सकती हैं और 72 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना है। दोस्तों इस हिसाब से कहा जा सकता है कि देश में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हालांकि पिछली बार जहां पर भाजपा काफी ज्यादा फायदे में थी, वहां पर भाजपा कुछ सीटें गंवा सकती है और इसका हमें चुनाव परिणाम में भी नतीजा देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इस बार इंडिया पार्टी ने जो अलायंस किया है, इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है, कई पार्टियां ऐसी थी जो दूर विरोधी थी, लेकिन वो पार्टियां भी साथ में आ चुकी हैं, जिसका कि भाजपा को काफी नुकसान होने वाला है और इस बार हमें भाजपा की कुछ सीटें कम देखने को मिलेगी। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि देश में एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने वाली है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, देश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अमेरिका की एक और कंपनी का आया बड़ा सर्वे, कहा कि पीएम मोदी इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे। एक प्रख्यात अमेरिकी एग्जीक्यूटिव और भारत अमेरिका संबंधों के विशेषज्ञ जॉन सोमार्स ने कहा कि 2024 के आम चुनाव में पीएम मोदी भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बहुमत से जीत हासिल करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम विकसित भारत 2047 को संबोधित करते हुए इंडिया फर्स्ट ग्रुप के संस्थापक व सीईओ और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के पूर्व प्रेसिडेंट सोमार्स ने कहा कि 140 करोड़ आबादी के देश को संगठित करना, 7 चरणों में चुनाव प्रक्रिया में 97 करोड़ मतदाताओं द्वारा मतदान, उसे स्वच्छ एवं पूरी तरह से वेद रखना और परिणाम की सत्यता पर किसी को संदेह न होना, इसके लिए वह उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। भारतीय चुनाव की विशालता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह वास्तव में आश्चर्यचकित करता है कि हम अमेरिका में खुले और निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। यह वास्तव में काफी हैरान करने वाली बात है कि आप जब इसे भारत में उस स्तर पर कर सकते हैं तो हमारे यहाँ चुनौती का सामना क्यों करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 के लिए भारत द्वारा छोड़ी जाने वाली महान विरासतों में से एक अभी चल रही भारतीय चुनाव प्रक्रिया है, जिसे हम सभी देख रहे हैं और नजर रख रहे हैं। 97 करोड़ लोग अपने गौरव, अपनी गरिमा और देश के भविष्य की महानता के लिए मतदान कर रहे हैं। अभी भारत में जो हो रहा है वह काफी असाधारण है, इसलिए अगर कोई रोशनी है तो उन्हें उम्मीद है कि भारत लोकतंत्र के भविष्य को दशकों में प्रकाश स्तंभ बना सकता है। दोस्तों उनका दावा है कि भारत इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि साल 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 400 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। वैसे दोस्तों आपको इस भविष्यवाणी पर कितना भरोसा है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.